साई से कनेक्शन जब मुझे शो के लिए कॉल आया फिर? और बाईज़ामा के लिए मुझे मेरा लुक टेस्ट हुआ था। अच्छा। ये लंबी बाईज़ामा लंबी थी, लंबी लड़की चाहिए बाईज़ामा के लिए। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे लगा मेरे सच में गूज़बम्प्स आ गए कि भगवान की माँ बनने का मौका मिल रहा है। अभी भी साईं की फ़ोटो है सामने, मुझे फिर से गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बोला, अरे ये तो साईं बाबा है। मैंने ये बात अबीर को भी कही थी, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। मैंने बोला यार तुम तो साईं बाबा ही लग रहे थे उस टाइम। द्वारका माई की तरफ। हाँ, एक बूढ़ी दादी आई वहाँ पे तो और फिर? उन्होंने ऐसे-ऐसे बुलाया, बहुत झुकी हुई सी थी एकदम और मैं भी ऐसे झुक गई। मैंने बोला हाँ, सुनने के लिए कि क्या बोल रही हो आप? जेवायला दे ना मला। हाँ। तो मैंने बोला हाँ, हाँ। तो पर्स में जो मुझे हाथ में आया, मैंने वो सच में देखा नहीं कि क्या मेरे हाथ में था, 50 का नोट था, 100 का, 10 का, मैंने उनको पकड़ाया। उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और किससे किया मुझे इधर, 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 तुझे जो चाहिए सब मिलेगा तुझे, ऐसे बोल के चलेगी। चले गए। तो उस टाइम तो मुझे समझा ही नहीं कि ये क्या हुआ। मैंने बोला अच्छा। और फिर मैंने पलट के देखा कि वो कहाँ है दादी, मैं उनको और पैसे देती हूँ, कितना अच्छा ब्लेसिंग दिया है ना, थोड़ा और हाँ। दे देती हूँ। खाने के लिए माँगा, पता नहीं उसका पूरा होगा कि नहीं। देखा तो वो इतनी भीड़ में एक बूढ़ी औरत जो चल ऑलमोस्ट रेंग के चल रही थी, झुकी हुई थी, वो गायब ही हो गई। निराधार आधार साई माँ। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके ही शो में, साई के शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे भक्त से। उनसे मिलने से पहले मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स निभाए हैं, पर मेरे साई सीरियल में उन्होंने काम करने के बाद उन्हें सारे लोग थाना नाम से ही जानते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। का नाम हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आपके बारे में। नमस्कार, मैं एक्ट्रेस पूजा दीक्षित और जब से रिहाना किया है जैसा कि सागर जी ने कहा, तो बस रिहाना का जितना फ़ेम जैसे हर एक्टर चाहता है काम करने के बाद लोग उसका नाम भूल के उसको कैरेक्टर के नाम से जाने। तो रिहाना ने मुझे वो फ़ेम दिलवाया। मैं बांद्रा चली जाऊँ, चाहे मैं चर्चगेट चली जाऊँ या मैं विरार चली जाऊँ, तो रिहाना मैम, रिहाना मैम। तो ये चीज़ साईं की ब्लेसिंग है। उनकी वज़ह से ही मिला है और मैं उन्हें कहती हूँ मेरे बाबा हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। हम्म, तो चलिए मैम, आज का हमारा सबसे अहम सवाल इस शो का, साई आपके जीवन में कैसे आए और उनका आपके जीवन में क्या स्थान है? अ, साईं जीवन में पहले से थे क्योंकि फैमिली में सब बहुत ही भक्ति भावना वाले हैं और पूजा पाठ बचपन से पापा रामायण पढ़ते थे घर में। वो माहौल था हनुमान चालीसा। सेकंड स्टैंडर्ड में कोई गेस्ट आते थे तो बोलते थे चलो हनुमान चालीसा सुनाओ, आरती गा के सुनाओ गणपति की। तो वो सब था। बट साईं से कनेक्शन जब मुझे शो के लिए कॉल आया फिर? और बाईज़ामा के लिए मुझे मेरा लुक टेस्ट हुआ था। अच्छा। ये लंबी बाईज़ामा लंबी थी, लंबी लड़की चाहिए बाईज़ामा के लिए। मेरे अभी रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे लगा मेरे सच में गूज़बम्प्स आ गए कि भगवान की माँ बनने का मौका मिल रहा है। और उसके पहले भी मैंने मेरे अंगने में स्टार का शो किया था वरुण बडोला जी के साथ और सिंगल स्क्रीन फ़िल्में करी थी एज़ लीड हीरोइन। बट वो जा जो मैंने कहा ना हाँ, पहचान, पहचान। तो बाबा ने बुलाया मुझे, मैं गई, लुक टेस्ट दिया और फिर कॉल ही नहीं आई। आपका डेट्स लॉक है, ये है, वो है, आप फाइनल हैं, आपने बहुत अच्छा किया, सब कुछ हो गया। जैसा हम एक्टर्स की लाइफ का ये डेली का पार्ट है वो तो। कि जाओ ऑडिशन दो और फिर भूल जाओ। हाँ। तो शो चालू हो गए और मैंने देखा प्रोमो आ गया, मतलब मैं शो में नहीं हूँ। अच्छा। बाईज़ामा तो कोई और थी। हाँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, तोरल राजपुत्रा जी कर रही थी। वो जो बालिका वधू के बालिका वही, हाँ। 1 डेढ़ 1 सवा महीने में मुझे कॉल आया, "आप साईं के सेट पे प्लीज़ आइए।" तो मैंने बोला, "क्यों? वो तो शो तो स्टार्ट हो गया है।" बोले, "नहीं, ये कैरेक्टर है रिहाना, उसके लिए आपको आना है।" मैंने बोला, "मैं रिहाना लगूँगी क्या मैं?" "नहीं, आप एक बार सेट पे आइए।" "कहाँ आना है?" "नायगाँव।" मैं बोला, "नायगाँव?
अरे मैं तो फिल्म सिटी में नहीं है क्या, शूट नहीं रही ना ही। और तो बोला अच्छा बजट क्या है, ये है। वो सब समझने की बात है, मुझे ज्यादा नहीं डिस्क्राइब करना है। तो मैं गई और मेरा जो लुक था 3 टोन डाउन, डल करना, कपड़े ऑलरेडी पुराने थे, उसको और फाड़ और के फाड़ के और पुराना, क्योंकि रिहाना जो है वो शिरडी की, मैं कहती थी, अब बाद में मैं कहने लगी, रिहाना शिरडी की डिजाइनर है। अच्छा मैं शिरडी की डिजाइनर थी। किसी की भी शादी ब्याह, कंबल बनाने से मैंने जो स्टार्ट किया, अच्छा शादी ब्याह के कपड़े भी रिहाना बना रही थी। तो रिहाना गई वहां पे, मैं गई सेट पे, रिहाना बना दिया गया। सेट पे गया, मैंने बोला नहीं यार वो क्रिएटिव वाला नहीं, मैं नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही मैं। थोड़ा सा एक, इट इज नॉट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल, इट इज अबाउट द एक्टर गेटिंग इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर गोइंग इनटू द फ्लोर। जब आप कैरेक्टर का कपड़ा पहनते हो ना, तो आप वो कैरेक्टर होते हो, यू बराबर। वेयर दैट कैरेक्टर, यू नॉट वेयरिंग दैट क्लोथ और दैट मेकअप। तो मुझे ना वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था, लग रहा था ये मैं कैसी लग रही हूँ, क्यों सिर पे बंडाना था। लड़कियों का मेन होता है उनके बाल, हाँ है ना। तो वो मुझे लग रहा था ओह अब क्या करूँ। वो बाबा ने मुझे प्रोटेक्ट किया था। 6 साल हमने जो धूप में काम किया है, चक्कर खा के, मैं तो सचिन सर को याद होगा कितनी बार गिरी हूँ। तो सेट पे गई, सीन लगा, हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं, मेरी जेठ जेठानी रिहाना को घर से बाहर निकाल रहे हैं। पहले ही सीन। मैं रिप्लेस हुई थी, हाँ, एक अच्छा। सवा महीने के बाद कोई दूसरी, मैं रिहाना आ गई, वो लड़की पता नहीं क्यों रिप्लेस हुई थी। आई मैं और घर से बाहर निकल, साईं आते हैं, अच्छा जो अबीर सूफी कर रहे थे, साईं आए और रिहाना मुझे बुलाया, भिक्षा मांगने साईं आया। और मैंने ऐसे देखा, बीबी साईं की फोटो है सामने, मुझे फिर से गूज़बम्प्स आ रहे। बोला अरे ये तो साईं बाबा है। मैंने ये बात अबीर को भी कही थी, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। मैंने बोला यार तुम तो साईं बाबा ही लग रहे थे उस टाइम, शॉट के टाइम। और मैं चुप, मतलब मैंने कहा था मैं नहीं करूंगी, उन्होंने बोला एक सीन करो, नहीं समझ में आएगा तो मत करना। मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला। मैं 6 साल मैंने वो शो किया। साईं बाबा भी दूसरे भी आ गए, बहुत लोग आए गए, बहुत लोगों से पहचान बढ़ी, परिवार बढ़ता गया, पर रिहाना वही रही। एक टाइम पे मैंने मेल तक लिखा था, क्योंकि सिलाई करते करते मैंने येशु किया, एंड टीवी का कंटिन्यू की, अच्छा। विलन मिठाई मैंने किया, जी टीवी का मैं विलन नॉमिनेट भी हुई थी उसके अच्छा जी रिश्ते में। और और भी बहुत सारे शोज, मतलब कॉन्सिक्वेंटली वो पूरा 20 दिन ये करती थी और फिर साई करती थी 10 दिन, अच्छा कि भाई मैं फ्री हूँ तो हमें कॉल टाइम आ जाता था। स्टोरी में रहती थी रिहाना, इकलौती थी रिहाना वहाँ पे। तो बोला क्या नहीं रिहाना तो आप ही चाहिए। तो मैंने बोला यार खुशी हुई कि इतनी इम्पोर्टेंस है। सही बात है। बट आप इतने सारे कैरेक्टर्स करने के बाद भी रिहाना का कैरेक्टर जब आप कर रहे थे, तो आपको कुछ लगा कि थोड़ा डिफरेंट है और कुछ चैलेंजिंग है, मतलब रोल में, कैरेक्टर में, ऐसे कुछ? बहुत चैलेंजिंग था सागर जी, वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग, क्योंकि मैं ऐसे हमारे भाषा में कहते हैं, मैं प्रयागराज से हूँ ओ, और राजपूत हूँ। हमारे कहते हैं कि बहुत सुकुआर, सुकुआर का मतलब बहुत नाजों से पी हुई लड़की। तो मैं वैसी लड़की थी, और मैं एक्टिंग का पैशन है मुझे, क्योंकि जो किरदार करती हूँ उसमें उस टाइम तक लगता है मैं वही हूँ। मैंने बताया विलन जो हाँ कर रही थी, आभा चौबे, जी का शो, मैं मम्मी को कॉल करके रोई थी एक बार कि मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आता है सब पे, मुझे बहुत नेगेटिव फील होता है, कोई कुछ उल्टा बोलता मन करता है थप्पड़ लगा दूं, मतलब मैं कंट्रोल करती हूँ खुद को, मैं तो ऐसी हूँ नहीं। हाँ, बट वो कैरेक्टर नेगेटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव में आ जाता है, चेंज करते हैं। और उधर वो करती थी और इधर साई करती थी। साई बाबा मुझे बैलेंस रखते थे, बेटा आराम से आराम से, तो मुझे बाप बोलती हो तो बाप का काम है बच्चों को बैलेंस करना। माँ लाड करती है, पापा अच्छा बुरा सब बताते हैं। और मैं उनसे सब बोलती हूँ, बाबा देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आप देखो क्या करना है। तो साई करते वक्त चैलेंज यही था कि वो धूप, एक्सटीरियर सेट, गांव का गांव, हम मैं तो कह रही थी मेरे मैं अपने गांव आ गई, तो वो सेट पे काम करना, चक्कर खा के गिरना, टैनिंग पूरा काले हो जा रहे हैं, और एक्टर के लिए स्किन लुक सब और बहुत। माथुआ पर रखते हैं। वहां जाके गोबर लीपने से लेके, नीचे बैठने से लेके, धूल मिट्टी, मुझे जरा भी डस्ट पसंद नहीं है। पर रिहाना के किरदार में कोई आज तक पॉइंट आउट नहीं कर सकता, नॉट इवन स्पॉट दादा, नॉट इवन अहमद दादा भी नहीं, जो कैमरे में सब कैप्चर करते थे कि तुमने हिचक करी थी ये नीचे बैठने से।
मैं रिहाना होती थी। और एक सवाल, अ, आपने कभी साईं बाबा का ऐसा कोई मतलब चमत्कार या कुछ साक्षात्कार अनुभव किया है? सेट में या सेट के बाहर कहीं? हाँ, शो मिलने से पहले अनुभव किया था। शो मिलने से पहले मैं शिरडी गई थी और मैंने बोला बाबा क्या चल रहा है मतलब लाइफ में। वो स्टार का शो जस्ट खत्म हुआ था, स्पेयर ओरिजिन्स का मेरे अंगने में। और मतलब कुछ प्रसाद भी नहीं मिला था उस दिन। मैं बहुत लाइन लगाए बिना मैं ऐसे डायरेक्ट वो खिड़की दर्शन होते हैं ना, मुख दर्शन लोक किया दर्शन, मैंने। हाँ। और मुझे है कि प्रसाद चढ़ा के वो वहां से जो मिलता है वो प्रसाद है। फूल मिल जाए चाहे जो भी तुलसी मिल जाए, वो मुझे नहीं मिला था। अच्छा। और मैं एकदम निराश सी थी। और सीढ़ियाँ थी, जब मंदिर जब दर्शन करके आप बाहर आते हो तो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। तो वहां से मैं उतरी, मेन सीढ़ी नहीं, साइड में जो सीढ़ी है जहाँ पे उसके सामने वो जो दुकानें लगती हैं प्रसाद वसाद की, हाँ, हाँ। वहां पे। द्वारका माई की तरफ। हाँ, एक बूढ़ी दादी आई वहां पे और ओके। उन्होंने ऐसे ऐसे बुलाया, बहुत झुकी हुई सी थी एकदम। और मैं भी ऐसे झुक गई। मैंने बोला हाँ, सुनने के लिए कि क्या बोल रही हो आप, जेवायला दे ना माला। हाँ। तो मैंने बोला हाँ हाँ। तो पर्स में जो मुझे हाथ में आया, मैंने वो सच में देखा नहीं कि क्या मेरे हाथ में था। 50 का नोट था, 100 का, 10 का। मैंने उनको पकड़ाया, उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा और किससे किया मुझे, इधर इधर इधर, तुझे जो चाहिए सब मिलेगा तुझे, ऐसे बोल के चलेगी। चले गए। तो उस टाइम तो मुझे समझा ही नहीं कि ये क्या हुआ। मैंने बोला अच्छा। और फिर मैंने पलट के देखा कि वो कहाँ है दादी, मैं उनको और पैसे देती हूँ, कितना अच्छा ब्लेसिंग दिया है ना, थोड़ा और हाँ। दे देती हूँ। खाने के लिए मांगे, पता नहीं उसका पूरा होगा कि नहीं। देखा तो वो इतनी भीड़ में एक बूढ़ी औरत जो चल ऑलमोस्ट रेंग के चल रही थी, झुकी हुई थी, वो गायब ही हो गई। मतलब मेरे को प्रॉपरली विजिबल था, अभी आप हो, अहमद दादा है और 4 लोग हैं, तो मुझे दिख रहा है ना कि ये 4 लोग हैं। मतलब आपने उसमें पीछे से वो देखा और गायब भी हो नहीं गए? थी वो। और आने के बाद फिर मुझे शो मिला और भी, और 2-2 शो हमेशा, मैं 6 साल में 2-2 शो ही साथ करती रही। अच्छा। सचिन सर सेट पे कहते थे कि अरे आ गई स्टार, हमारी स्टार एक्टर आई है कि 2 शो करती है एक साथ। और एक चीज़ हुई थी जो मैं फिर? बोलना चाहती हूँ, आपने जो चमत्कार ज़रूर, ज़रूर। है। कोविड के समय ना अ, वो कुछ केस हुआ था, कुछ तो पता नहीं, कुछ मंदिर में किसने थूक दिया या क्या कर दिया पता नहीं। मैंने देखा हम सब लोग बैठे हैं अच्छा, द्वारका माई में, सेट की बात कर आज रहा। की डेट में। हाँ, मैंने ऐसा देखा, हम सेट पे नहीं है, ये रियल लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। आज के युग में साईं बाबा हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे कि बाबा कहानियां सुनाते थे, तो बाबा आएंगे कहानियां सुना, किसी ने द्वारका माई में गंदा कर दिया है। और मैं बोल रही हूँ अरे ये क्या किया तुमने, तो मुझे झाड़ू लगाना चाहिए, साफ करना चाहिए, बाबा आ जाएंगे अभी। कचरा फेंक दिया या स्पिट कर दिया। तो मैं उठी और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी। और देखा ऐसे पलट के तो ब्राइट लाइट आई और मैं उठ गई। अब कोविड है, मुझे लगा मुझे अब जाना है, दर्शन करना है, बाबा के यहाँ जाना है, मुझे द्वारका माई जाना है, मंदिर सारे बंद। अब मैं कैसे जाऊं? रोज मैं गिनती थी कि कब खुलेंगे मंदिर और मैं जाऊंगी। मंदिर खुला, मैं गई, मैंने वहां से झाड़ू लिया, द्वारका माई में झाड़ू लगाई। क्यों किया मैं, मुझे पता नहीं है। मेरे लाइफ का जो क्लटर था, जो कचरा था, वो सब बाबा ने, जो फालतू लोग थे जो मुझे नहीं चाहिए थे लाइफ में, मुझे लगता था ये मेरे सारे सगे अपने हैं, ये सच में हुआ है मेरे साथ, सब हट गए। अच्छा। एंड सब कुछ क्लियर हो गया कि ये तुम्हारे हैं, ये नहीं है। हुँ। सेट का चमत्कार बहुत है। हाँ, असल उन सेट का तो, उनका भी बता सकते हैं आप? सेट पे तो क्वेश्चन, घर पे कुछ पापा ने सुना दिया या कुछ झगड़ा हो गया या भाई का मेरा कुछ रक्षाबंधन हाँ, वो अगर रह रही, हाँ। वहां जाके आपको आंसर, ये सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग कहते हैं मेरे साथ ये होता था। मैं वहां जाती थी और सीन में लिख के आता था, रिहाना वही चीज बोल रही होती थी। कोविड के समय जब हम लोग आनगांव में शूट करते, आऊँगा। आनगांव उमरगांव में शूट कर रहे थे, वहां पे मैं बहुत मिस कर रही थी फैमिली को। और वहां यही एपिसोड हो रहा था कि मैं पति एक है फैमिली रिलेटेड, और घर से उसे निकाल दिया गया है, और फिर वो फैमिली से बॉन्डिंग होती है, और मैं ही वो होती हूँ जो उस बच्ची को मिलवाती हूँ। सारे डायलॉग मैं बोल रही होती हूँ, और मैं ना लॉक हो गई थी, मैं डायलॉग बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो कनेक्ट इतना कर रो रही थी डायलॉग बोलते समय। अभी भी मुझे रोना आ रहा है।
मैं रो रही थी और मैंने तुषार जी थे, मैंने बोला शॉर्ट कट हुआ, सचिन सर बोल रहे क्या कर रही है? मैं बोला तुषार जी मैं डायलॉग ही नहीं बोल पा रही हूँ यार, मुझे लग रहा है ये सच में हो रहा है मेरे साथ। बोलते नहीं, नहीं कोई बात नहीं, हम एक्टर्स के साथ होता है, तुझे वो थोड़ा मेडिटेशन कर, जी। सीन ये सब हो जाता है तो क्लियर आउट करने का कैरेक्टर थोड़ा इजीली करेगी तू। मतलब ओके, ओके ठीक है। तो आंसर्स लेके आती थी मैं, जाती थी टेंशन में। कई बार राजन जी को मैं मैसेज कर दी, राजन जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आया है क्या कुछ सीन? तो जो ईपी होते हैं हमारे, मुझे बुला लेते थे, ओके मैं देखता हूँ अगले सीन में आप हो तो बुला, और मैं वहां जाके ठीक होके आती थी। जो घासलेट चलाते हैं ना, हाँ, हाँ, केरोसिन केरोसिन। कहते हैं उसे, हुँ, द्वारका माई की जो धूनी अग्नि होती है जलाने के धुनी के लिए सेट है, शूट है, सब आर्ट पता है, सब नकली है। सब। बट वही धुनी की राख, ये किसी को पता नहीं होगा, वो धुनी की राख लेके मैं सच में उसको च खाती थी, होप कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और हो गई एक्चुअल। हो गई। कॉलरा वाला जो एपिसोड था, कोविड में रन भी हो रहा था, रिहाना को 15 दिन सुलाया था वहाँ पे द्वारका माई में, अच्छा। कृष्णा और गोविंदा। तो हम लोग वो जाके राख चाटते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। फिर गोविंदा जो बच्चा था कुलकर्णी हाउस का, वो बॉर्नविटा लाता था। अच्छा। हम जो गोदड़ी पे सोते थे ना, मैं और गोविंदा, रिहाना दीदी, मैंने बोला, लाया क्या तू बॉर्नविटा? हाँ लाया हूँ। कि राख चाटने के बाद फिर थोड़ा बॉर्नविटा चाटने का, और किसी को पता नहीं सीन चल रहा होता था, हम लोग ये सब करते थे। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं आपके बहुत मेरे सही से। बहुत अच्छे, मेरे पास बहुत है, मैं बोलते ही जा सकती हूँ। बाकी विस्तार में बता सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं आप। खिचड़ी जो बनती थी जब, सच में सीन में वो खिचड़ी सच में बनती थी। दिखाते थे कि पानी जाने और आए हैं बाबा ने हाथ डाल के बना रहे खिचड़ी, और पत्तल पे बैठ के जो हम खाते थे, अचार, खिचड़ी, और सारे लोग वेट करते थे। टिफिन में भले पकवान लाया हो, रसमलाई हो टिफिन में, जो भी हो। पर उस खिचड़ी में जो स्वाद होता था ना, मतलब सब ही अग्री करेंगे। लाइन में पंगत में नीचे बैठना है, मिट्टी में वो दरिया बिछाना है, खाना है, परोसना है। मेरा ज्यादातर काम परोसने का रहता था। मुझे लगता था मुझे परोसने के बाद कब मिलेगा खाने, खत्म ना हो जाए, क्योंकि सब लोग अच्छे से खा रहे, मतलब इतना मैंने जो बताया ना, इतना ही आराम से। बार बार लेके खाते थे और भर के बनता था। और मुझे याद है जब शो का अनाउंसमेंट हो गया था खत्म होने वाला है शो, मतलब ऑलमोस्ट, साईं बाबा के चरित्र और उनकी कहानियां और उनकी लीलाएं वो कभी खत्म हो हो ही नहीं नहीं सकती, सकती। हो ही नहीं सकती। जो उनसे जुड़े हैं वो जुड़े हैं, वो हर कहते हैं ना कण कण में भगवान, तो कण कण में है साईं बाबा भगवान। ज़रूर, ज़रूर। अगर हम कहते हैं मानो तो देव, नहीं तो पत्थर, पता है। तो वही बात है। तो सचिन सर ने स्पेशली एक सीन में हम लोग ना खिचड़ी खाई थी वहां पे अच्छा। बैठ के, हाँ, खांडोबा मंदिर के वहां पे, और कहा था खा लो भाई, जी भर के खा लो। तो है, चमत्कार है, लोगों से जुड़ना है, सीखना है। काम तो सीखा ही, पर लाइफ में ना जो भी नॉट्स थे, हम जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, तो जो नॉट्स होते हैं ना, उसमें क्या सिखाते हैं कि जो आपकी क्लॉट रह गया है, आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप मन में रख के बैठते हो पाल के, हाँ वो से क्या आ गया वो, मुझे तो ये पसंद नहीं, तो वो जो नॉट, वो नॉट बनाता है और आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को रोकता है। तो वो नॉट्स वहां जाके खुलते थे, बराबर। क्योंकि आप जितना लोगों से कनेक्ट होते थे, चीजें सुनते थे, हम एक रूम में रहते थे। आपको पता है, सिंगल रूम भी मिला होता था तो भी सारे एक ही रूम में एक ही रूम क्लटर में करते रहता था। थे। बराबर। और 2-3 साल तक तो जब वो बच्चे अभी बाद में बड़े हो गए, बड़े 3 हो साल गए। तक तो जो बच्चे पहले छोटे आए, फिर टीनेज वाले बच्चे, हल्ला मचता था। सचिन सर इधर, रिहाना का रूम इधर, सचिन सर का रूम। तो सचिन सर आते थे, ऐसे झाँकते थे, हुँ। "हो गया तुम लोग का?" "हाँ सर।" क्योंकि उसी रूम में डांस, उसी रूम में गाना, उसी रूम में मस्ती, मतलब जहाँ पे रिहाना है, वहाँ पे ही तो सब वहाँ पे गाना। मस्तीखोर वो चालू रहता था। और फैन्स आते थे फिर, अ, लेडी साईं कुछ लोगों ने मेरा नाम रखा था, बिकॉज़ मैं कोई साईं नहीं हूँ, बट पता नहीं मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगा हाँ, मैं बाबा की बेटी हूँ, तो मैं तो बाबा जैसी ही हूँ, क्योंकि बंडाना बाँधा होता था सर पे, तो मैं एक्सेप्ट कर लिया मैंने कि ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये है बाबा से कनेक्शन में, खत्म नहीं होगा, वो वो चलता। तो चलते ही रहेगा, लाइफ लॉन्ग है। जब शिरडी में जाते हो, तो आपको क्या फ़ील होता है? जब बाबा को आप देखते हो कि मंदिर में जाने के बाद?
बाबा के शिरडी ही नहीं, किसी भी मंदिर में या किसी भी तस्वीर में आपको पता है ऑटो रिक्शा के पीछे भी कई बार लिखा होता है, मैं किसी स्ट्रेस में होती हूँ, यार मैं ये ऑडिशन में लुक टेस्ट दिया, पता नहीं सिलेक्ट होंगी कि नहीं। ये हम लोग के लाइफ का रोज का है, एक्टर्स का, वो तो है। हमारे लाइफ का रूटीन है। तो कुछ लोग उसको ना बहुत भारी ले लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। जो हल्के में लेते हो मेरी तरह जीते हैं, मस्त रहते हैं। तो मैं सारे एक्टर्स को भी यही कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस मत लो, ऑडिशन दो भूल जाओ, लुक टेस्ट दो भूल जाओ, जो आपका है वो आएगा। हाँ, कि अगर बाबा ने एक्टर बनाया है ना, सागर जी मैं आपसे कह रही हूँ, कोविड में जिंदा रखा था मुझे, मेरे ये कलाकार होने ये जो होना है मेरा कि मैं कलाकार हूँ, मैंने कविता लिखी, मैं बराबर। कलाकार हूँ। वो जो कलाकार होना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, अच्छा, क्योंकि हम बहुत सेंसिटिव होते हैं एक्टर्स ना, बहुत सेंसिटिव। इतनी सी चीज भी आपकी ना बहुत अच्छी लग जाएगी, इतनी सी चीज दिल पे तीर जैसी लग जाएगी, क्योंकि हमारा काम है भावनाओं को निकालना, व्यक्त करना और उसके पैसे लेना। वो तो है। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, अभी आप कलाकार होने एक्टर होना बाबा ने जो ब्लेस किया है उसकी वजह से मैं बची रही, क्योंकि मैं कुछ और हूँ, मैं तो रिहाना हूँ। पूजा दीक्षित है ही नहीं। कहाँ है पूजा दीक्षित? सेट पे है जब तक रिहाना है, रिहाना घूम रही है, मट्टी में बैठ रही है, मस्तियां कर रही है, अपने सीन्स कर रही है, घर चली आ घर जा रही है। आभा चौबे है, विलन है, सबको हड़का रही है, जहर पिला रही है, खाने में खिचड़ी में है और चली आ रही है। तो उतनी देर आप जिंदा हो उस किरदार में, और आप काम, जो लोग जेन्युइनली काम करते हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्री में सब मौज मस्ती नहीं करते, जो सीरियसली काम करते हैं वो थक के चूर हो जाते हैं। मतलब जो 7 बजने का जो नाश्ते का टाइम होता है, मैं घर पे होती तो भी 7 बजे बहुत भूख लगती है मुझे, तो उस टाइम पे ना ऐसा लगता है बस पैर कांपने लगते हैं। जो पूरा यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ। पूरी यूनिट के इस वालों लेवल पे काम होता है, और पैकअप के बाद सब ऐसे उड़ जाते हैं, मुझे लगता है गायब गायब हो जाते हैं। ऐसा सजा धजा पूरा पूरी दुनिया थी, अभी कहाँ चली गई। तो इतनी मेहनत लगती है किसी भी काम को करने में। आजकल जो बाबा के अगेंस्ट बहुत गलत सलत बोला जा रहा है रील्स पे, इंस्टाग्राम पे और ये सब में, बाबा पाखंडी है, बाबा ये है, बाबा चांद मियाँ है, हिंदू नहीं है, वो भगवान नहीं है, तो ये सब बोला जाता है। तो एक भक्त के मतलब एक भक्त होने के नाते ये चीज सुन के आपको कैसा लगता है? मैं देखिए, वो उनका, उनकी अपनी राय है, वो क्या कह रहे। मैं दिन भर रील स्क्रॉल करती रहती हूँ, मेरा काम है रील स्क्रॉल करते रहना, अपनी पोस्ट करना, नहीं तो हमारे फॉलोअर्स गिर जाते हैं। तो क्या चल रहा है, ये जो है ना, ये कलयुग का आरंभ है, सबकी मति भ्रष्ट हो गई है, भगवान पे उंगली उठा रहे हो। आज बाबा से शुरू किया है, कल बोलेंगे शिव जी कौन है, कृष्ण भगवान कौन है, माता रानी कौन है, जिसने क्रिएट किया है। आप उस पे अगर, ये लोग कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग? ये कलयुग का आरंभ है। ये और भी बाबा की इस रील के अलावा भी और बहुत सारी अजीब चीजें इंस्टाग्राम पे, और मैं किसी सोशल प्लेटफॉर्म को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही है। तो मेरे हिसाब से तो यही है, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, कलयुग स्टार्ट हो गया है। तो आप अपने विनाश की, आपको जिसने क्रिएट किया है, आप उसी के पीछे पड़ गए हो कि ये है नहीं, तो आप खत्म हो जाओगे। बराबर। वो उन लोगों को ये नहीं पता है। तो मुझे ऑफ कोर्स बहुत तकलीफ होती है, मैंने बाप कहा है बाबा को, और बेटी होने के नाते एक पिता बेटी के लिए हीरो होता है उसका। वो तो है। मैंने अपने पापा का नंबर भी यही सेव किया है, सुपर हीरो डैड। तो बहुत बुरा लगता है, पर मैं उनके साथ उनको कुछ नहीं कह सकती, ना उनको मैं समझाने से वो समझ सकते हैं। तो बराबर। उनका खत्म होना है ये, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। एक जाते जाते आपने आपने कहा कि मैंने कविता की बुक लिखी है आपने, तो कुछ पंक्तियां हो जाए। मुझे, हाँ, जरूर, मैं अगर तो कुछ बाप बेटी की अगर कुछ होगी तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगेगा सुनने। प्यारे पापा, प्यारे बाबा भी कह सकते हैं, या पापा, बाबा एक ही होता है। प्यारे पापा, पापा प्यार जताओ ना, अपने गले लगाओ ना, कभी पसंद तो पूछो ना, मेरी पसंद की हर चीज को बिन कहे कैसे हो लाते, बोलो ना। पापा, बात थोड़ी सी तो कर लो ना, यूं चुप क्यों रहते, बोलो ना। मन की सारी बातों को बिन पूछे कैसे हो जान जाते, बोलो ना। पापा, खुद तो सख्त रहने की करते हो एक्टिंग,
पर किसी और की शक्ति को हम पर तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपने इस प्रेम को हमसे कैसे हो छुपाते? कैसे अपने जज्बातों पर ऐसे रोक लगाते? बोलो ना। कुछ कर जाऊं, कुछ बन जाऊं, हरदम इस पर तत्पर रहते। फिर जब मैं थककर सो जाती, चुपके से क्यों मेरे पैर दबाते? बोलो ना। पापा प्यार जताओ ना, अपने गले लगाओ। वाह वाह। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक आपने आपका कीमती समय में से हमें समय दिया और बाबा के बारे में इतनी अच्छी सारी बातें बताई। और मैं बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए जो आपके अच्छे सपने हैं, आपके परिवार के लिए जो अच्छे हैं, वो सारे जल्द से जल्द पूरे हो और बाबा ऐसे ही आप पे कृपा बनाए रखे। ओम साई राम। ओम साई राम। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सुखाचा सागर साई माया साई अवधूता दत्त दिगंबरा